हेलो स्कॉर्पियो, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए मार्च महीने के लिए चक्रा रीडिंग है स्कॉर्पियो। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि अभी आपकी कौन सी चक्रा एक्टिवेट है, कौन सा ब्लॉकेजेस है, आने वाले दिन में कौन सा बेनिफिशियल रहने वाला है और क्या आउटकम निकल के आता है। लेट्स फाइंड आउट स्कॉर्पियो। ओके स्कॉर्पियो, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग आपको वहाँ पर कोई ना कोई मैसेजेस मिले। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स फाइंड आउट। ओके स्कॉर्पियो, which chakra is activated for blockages for Scorpio, beneficial for Scorpio, beneficial outcome, thank you. Ooh. Guys, activation, okay, डिसरमेंट, वाओ, द एक्टिवेशन इज डिसरमेंट गाइस। समझदारी आती हुई दिख रही है सिचुएशन के प्रति, सिनारियो के प्रति, पर्सन के प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति, जहाँ पर भी आपके लाइफ में डार्कनेस चल रही थी या फिर चैलेंजेस सिचुएशन थे, ऑब्स्टिकल्स थे। एक्टिवेशन हो रहा है, आपको ना सारी सिचुएशन में समझदारी आ रही, समझ आ रही है कि कैसे हैंडल करना है। इनर पावर आ रहा है, इनर बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। आउटर बैलेंस भी कर रहे हो, इनर बैलेंस भी करते हुए दिख रहे हो। ओके, ये आपकी लाइफ में एक्टिवेशन है। ओके, या लाइफ को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, कंपैशन के साथ में, नॉलेज के साथ में। वेरी नाइस एनर्जी। वॉज द ब्लॉकेजेस हीलिंग। ओके, मे भी शायद पास्ट हर्ट से, पास्ट लव से, पास्ट सिचुएशन से आप हील नहीं हो पा रहे हो। दैट इज़ योर ब्लॉकेजेस पार्ट गाइस। यहाँ पर आपकी समझदारी तो आ रही है बट आप इनर बैलेंस ही करते हुए दिख रहे हो। बट मे भी शायद हो सकता है कि आप हील नहीं हो पा रहे हो अपनी सिचुएशन को। अगर किसी की जॉब चली गई हो तो उनको जॉब नहीं मिली है तो उसमें से वो हीलिंग नहीं हो पा रहे हैं। लव लॉस्ट हो गया तो उसमें से कुछ लोग हील नहीं हो पा रहे, तो डैट इज़ योर ब्लॉकेजेस पार्ट। ओके, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि अगर किसी का कुछ लॉस्ट हो गया हो, बिजनेस लॉस्ट हो गया हो, हर्ट हुआ हो, उसमें से वो हील नहीं हो पा रहे, वो उनके लिए ब्लॉकेजेस है। ओके, 29 है तो 9, 10, 11, 12, 11 इज़ 2 ऑल्सो, हेयर इज़ 2 ऑल्सो, हेयर इज़ 2 ऑल्सो। बैलेंस नहीं कर पा रहे, इम्बैलेंस हो रहे हो। ओके, बट हीलिंग इज योर ब्लॉकेजेस पार्ट गाइस। दिस योर बेनिफिशियल। ओह बेनिफिशियल, वेरी नाइस गाइस। अगर आपकी हीलिंग ब्लॉकेजेस है तो आपका बेनिफिशियल है गाइस मूवमेंट। ओके, अगर कहीं रुके हुए थे, कहीं आपके हील नहीं हो पा रही थी, इम्बैलेंस हो रहे थे, तो देयर इज द मूवमेंट। ओके, मूवमेंट हो रहा है आपकी लाइफ में, चेंज आता हुआ दिख रहा है, चेंज लेके आ रहा है मूवमेंट। ओके, चेंज हो रहा है इसलिए आपकी लाइफ में मूवमेंट आ रहा है। दिस इज योर बेनिफिशियल एनर्जी। मरखबा, मरखबा इज ऑल अबाउट गाइस, फॉर मी चैरिट का कार्ड है। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विथ योर वाटर साइन, फेलो साइन, कैंसर साइन। ओके, बट मूवमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में, बेनिफिशियल गाइस। ओके, एंड द आउटकम इज मैजिक गाइस, वेरी नाइस। मैजिक अबाउट योर सेल्फ, मैजिक अबाउट योर, बोलते ना मैनिफेस्टेशन। अगर हम कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं तो मैजिक क्रिएट करते हैं, राइट। मैजिक क्रिएट मैनिफेस्टेशन। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने आप में ट्रस्ट करके कुछ ना कुछ मैजिक क्रिएट कर रहे हो, न्यू बिगिनिंग क्रिएट कर रहे हो अपने स्टेबिलिटी के लिए, ये आपके लिए आउटकम है। या फिर जो भी आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, जो भी आप अपनी लाइफ में लाइट लेके आना चाहते हो जिस भी एरिया में, वो आप मैजिक क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। आउटकम इज़ वेरी नाइस। ओके, तो मैं यही बोलना चाहूँगी स्कॉर्पियो, या एक्टिवेशन है अभी आपकी लाइफ में समझदारी। ओके, पर्सन को खो देने की समझदारी, या फिर जॉब लॉस्ट होने की समझदारी, या फिर इनर बैलेंस होने की समझदारी, या फिर हो सकता है कि नॉलेज लेने की आपको समझ आ रही है, या फिर हो सकता है कि आप अपने सर्कमस्टेंस को, इन्वायरमेंट को समझ रहे हो, वो अभी आपके लाइफ में एक्टिवेट है। ओके, बट सबसे बिग ब्लॉकेजेस यही है हीलिंग होना।
ब्लॉकेजेस में काम करें ना गाइस तो हम अपने आप ही मूवमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ब्लॉकेजेस में काम कीजिएगा। ये ब्लॉकेजेस हो सकते हैं पास्ट पर्सन की वजह से, पास्ट सिचुएशन की वजह से, पास्ट सिनारियो की वजह से, जिससे आप उभर नहीं पा रहे हो, वो आपके लिए ब्लॉकेजेस है। बट सबसे अच्छी बात ये है कि बेनिफिशियल आप उसमें से चेंज लेके आ रहे हो, बेनिफिशियल होता हुआ दिख रहा है, ओके। बेनिफिशियल हो रहा है, चेंज लेके आ रहे हो, मूवमेंट हो रहा है। अगर पास्ट लव की वजह से आप हील नहीं हो पा रहे थे तो मूवमेंट हो जाएगा, हील हो जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। बट आप ही को काम करना, मैंने बोल दिया जस्ट मूवमेंट हो जाएगा तो अपने आप तो नहीं होने वाला, राइट। आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे। एंड आउटकम बहुत अच्छा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएट करिए ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आ सको, बेनिफिशियल लेके आ सको, मैजिक क्रिएट कर सको, ओके। ब्यूटीफुल। लेट्स फाइंड आउट मोर। स्कॉर्पियो एक्टिवेशन, okay, outcome. एक्टिवेशन, इनसिक्योरिटी। सी एक्टिवेशन है, आप इनसिक्योर फील कर रहे हो अपने लव लाइफ के प्रति, अपने रूट चक्रा के प्रति। दिस इज द रेड फर्स्ट चक्रा, ओके। अपने स्टेबिलिटी के प्रति, अपने फाउंडेशन के प्रति। कुछ लोग हो सकता है कि लव लाइफ में फाउंडेशन ढूंढना चाह रहे हो, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि वो फील करे कि पता है इसमें मुझे सिक्योरिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ओके। वो आपके लिए एक्टिवेशन है गाइस। तो गाइस जो भी ये इनसिक्योरिटी फील कर रहे हो ना, जिस भी एरिया में, मनी वाइज, स्टेबिलिटी वाइज, लव वाइज, ओके, उस पर काम करने की ज़रूरत है। इनसिक्योरिटी फील करो ताकि समझ लाइए इस सिचुएशन को, ओके। जिस भी एरिया में आपका डेमन है, जिस भी एरिया में आपके ना फियर छुपा हुआ है, वो एक्टिवेशन है। अभी फियर छुपा हुआ है, मे बी लॉस्ट जॉब का, लॉस्ट पर्सन का, लॉस्ट सिनारियो का, नेगेटिविटी का, ओके। जो भी ये फियर छुपा हुआ है, इनसिक्योरिटी है, उसमें से आपको बाहर निकलने के लिए समझ आ रहा है, ओके। एंड ब्लॉकेजेस इस गाइस, जो भी आपके ना ये जो नेगेटिविटी है, मेंटल इश्यू चल रहा है, या फिर ब्लॉकेजेस से समझदारी नहीं आ रही है, पास पर्सन की वजह से सैड फील कर रहे हो, बाहर महसूस कर रहे हो, ओके। डिस्पोंडेंस गाइस, ये आपके लिए ब्लॉकेजेस है। इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ये ब्लॉकेजेस हो सकते हैं पर्सन की वजह से हो, या फिर लॉस्ट ऑफ मनी की वजह से हो, जॉब लॉस की वजह से हो, ओके। वो ब्लॉकेजेस है तो काम कीजिए इस पर। हाँ, मूवमेंट इज मिरेकल्स अगेन, ट्वाइस इज अ मिरेकल्स, ओके गाइस, मैजिक एंड मिरेकल्स। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस। जो भी आपने सवाल पूछे थे यूनिवर्स से, प्रेयर किए थे, यूनिवर्स ने आपके प्रेयर को सुन लिया है। नाउ इज़ द टाइम फॉर लाइट, नाउ इज़ द टाइम फॉर रिवॉर्ड, ओके। इसीलिए आप यहाँ पर चेंज हो रहा है, मूवमेंट हो रही है, ओके। एंड द outcome is creation. You create something, you create your environment, you create your stability, you create your magic, you create your universe. आपको स्टेबिलिटी दे रही है गाइस, कुछ ना कुछ क्रिएट कीजिए अपनी लाइफ में, मैजिक भरिए, यू नो, क्रिएशन दे रहे हैं यूनिवर्स। आउटकम इज, जो भी कंफ्यूजिंग था, जो भी डार्कनेस था, जो भी यू नो नेगेटिविटी थी, उसको आप क्रिएशन के जरिए मैजिक पैदा कर रहे हो अपनी लाइफ में। यूनिवर्स आपको मैजिक दे रहे हैं तो क्रिएट कीजिए गाइस, एफर्ट डालिए अपने स्टेबिलिटी के लिए। कुछ ना कुछ आप क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। वाओ, व्हाट एल्स फॉर स्कॉर्पियो एक्टिवेशन, blockages, beneficial, outcome, okay. बेनिफिशियल के तो लिए तो गाइस 4 कार्ड आए हुए हैं, देखते हैं क्या है, ओके। या दिस इज़ योर एक्टिवेशन, ओके। किंग ऑफ कप का कार्ड है, मे बी दिस इज़ यू, ओके। स्कॉर्पियो इम्बैलेंस हो रहे हो, आपकी इमोशनल लेवल पर्सन की वजह से इम्बैलेंस हो रही है, आपकी एनर्जी इम्बैलेंस हो रही है, ओके। इनसिक्योरिटी की वजह से, ओके। या फिर आप सपोर्ट चाहते हो अपनी लाइफ से तो वो नहीं मिल रहा, वो एक्टिवेशन है। या फिर हो सकता है कि अपनी इंट्यूशन आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो, ओके। बट यहाँ पर आपको समझ मिल रही है आपके इस इनसिक्योरिटी के प्रति गाइस, बट यू आर नॉट इन बैलेंस राइट नाउ। वो आपके लाइफ में एक्टिवेशन है गाइस, बैलेंस करके चलिए।
अपनी इमोशन को फुलफ़िल कीजिए। देयर इज़ द ऑफ़र है आपकी लाइफ में, बट आप कहीं ना कहीं देख नहीं पा रहे हो इनसिक्योरिटी के कारण। ओके, दिस इज़ योर एक्टिवेशन कार्ड स्कॉर्पियो। दिस इज़ यू आर नॉट इम्बैलेंस, इनसिक्योर फील कर रहे हो अपनी लाइफ से, अपने स्टेबिलिटी के प्रति, अपनी फाउंडेशन के प्रति, अपने रूट चक्र के प्रति। ओके, हाँ, उससे नॉलेज लीजिए। ओके, बैलेंस कीजिए और आगे बढ़िए गाइस। यू आर नॉट फीलिंग गुड राइट नाउ, वो एक्टिवेशन है। इमोशनल तौर से आप सपोर्ट भी चाहते हैं तो वो भी सपोर्ट भी नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं आप अपने फेयर को दिमाग में बिठा के बैठे हुए हो आपकी, अगर मैं न्यू बिगनिंग कर लूँगा इससे तो कहीं मुझे धोखा ना मिल जाए बोल के इनसिक्योरिटी बोलते ना, डर को अपने दिमाग में रख लिया है। तो गाइस, एक्टिवेशन बहुत अनहेल्दी है, तो इस एक्टिवेशन को दूर कीजिए, समझिए अपनी सिचुएशन को और लाइफ में मूव ऑन होइए। इतने अच्छे अच्छे कार्ड आए हुए हैं आगे। ओके, इम्बैलेंस है एक्टिवेशन अभी। एंड द ब्लॉकेजेस इज गाइस एस ऑफ सोर्स, क्लैरिटी नहीं है। ब्लॉकेजेस पर्सन के प्रति, सिचुएशन के प्रति, सिनेरियो के प्रति, अपनी इस फाउंडेशन के प्रति, अपने इस रूट चक्र के प्रति। ओके, दैट्स व्हाई आप यहाँ पर कहीं ना कहीं उदास बैठे हुए, अपनी इंट्यूशन को यूज़ नहीं कर पाओ, हील नहीं हो पा रहे हो। ओके, दिस इज़ योर ब्लॉकेजेस। काम कीजिए इस ब्लॉकेजेस पे, क्लैरिटी लाइए और देखने की कोशिश कीजिए अपनी सिचुएशन को, सिनारियो को, पर्सन को। ओके, एंड यूज़ योर इंट्यूशन, वो आपके लिए ब्लॉकेजेस है। हील होइए, बैलेंस कीजिए, क्लियर थिंकिंग कीजिए, फोकस कीजिए, गोल कीजिए। जो भी आपके डिज़ायर है उस पर फोकस कीजिए ताकि आप मूव ऑन हो सको। इस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। ये हमारा ब्लॉकेज जैसे तो हम इम्बैलेंस तो होंगे ही, राइट, वो भी एक्टिवेशन तो होगा ही। क्लैरिटी नहीं है अपनी लाइफ से, अपने गोल से, अपने डिज़ायर से, अपने पर्सन से, न्यू बिगिनिंग से, न्यू आइडियाज़ नहीं आ पा रहे, वो ब्लॉकेज जैसे तो इसलिए हम इम्बैलेंस तो होंगे ही, इनसिक्योर तो होंगे ही, राइट। लेट्स फाइंड आउट बेनिफिशियल कार्ड। सी सो मेनी कार्ड इज हियर। ओह, टावर गाइस, सडन चेंज। ओके, देयर इज अ सडन चेंज। यूनिवर्स आप जो भी आपने सवाल पूछे थे यूनिवर्स से, सडन यूनिवर्स आपको सडन कुछ ना कुछ चेंज लेके आ रहे हैं। ओके, मूवमेंट के लिए। सी, स्लो प्रोसेस है बट स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में। 5 ऑफ वॉन्ड, अगर कहीं ना कहीं फाइट चल रहा है, इनर फाइट, आउटर फाइट, या फिर लोगों के साथ में, ओके, कंपटीशन बहुत होता हुआ दिख रहा है, तो मे भी शायद हो सकता है कि कोई पास पर्सन, पास सिनारियो, पास उसके साथ में आपकी फाइट चल रही है। ओके, बट जो भी पास का वो चल रहा है ना, मेमोरीज़ के साथ में, पास्ट मेमोरीज़ के साथ में, पास्ट पर्सन के साथ में, पास्ट सिचुएशन सिनारियो के साथ में फाइट चल रही है, या फिर आर्गुमेंट चल रहा है, इनर फाइट चल रही है, फिर आउटर फाइट चल रही है। देयर इज़ अ स्लो मूवमेंट है गाइस। ओके, स्लो मूवमेंट है, स्टेबिलिटी है। जो भी पास के आपके सीन चल रहे हैं ना, उसमें सडनली चेंज है। ओके, सडन चेंज है, सडन चेंज है। लाइफ में आप मूव ऑन हो रहे हो, सडन चेंज है। वो आपके ऊपर मायने रखता है कि आपको सडन चेंज कैसा चाहिए। आपके ऊपर है कि पास पर्सन को आप वापस चाहते हो सडनली या फिर नहीं चाहते हो सडनली। पास सिचुएशन को क्लियर करना चाहते हो या फिर पास में ही रहना चाहते हो, बट देयर इज़ अ सडन चेंज है। ओके, बिकॉज आपने जो भी यूनिवर्स से मांगा था, प्रेयर किया था, वो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। आपके प्रेयर्स यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड के तौर से अभी दे रहे हैं। ओके, देयर इज़ द मूवमेंट, बेनिफिशियल बहुत अच्छा है गाइस। पास के जो भी आपकी सिचुएशन सिनारियो चल रही थी ना, उसमें सडन चेंज है। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। या आउटकम इज 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस। पीस, मेंटल पीस आती हुई दिख रही है। ओके, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग फॉर दिस। ओके, 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है, मेंटल पीस आ रहा है। अगर पास में कहीं ना कहीं फाइट चल रहा था तो नाउ आउटकम इज पीस। पीस ऑफ माइंड होता हुआ दिख रहा है, बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज यू आर को क्रिएटिंग फॉर दिस पीस। ओके, आप अपनी लाइफ में ये पीस लेके आ रहे हो। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी करें इस महीने। ओके, बट आउटकम इज़ वेरी नाइस गाइस। जो भी आप मैजिक क्रिएट करना चाह रहे हो होता हुआ दिख रहा है, एंड क्रिएट करते हुए दिख रहे हो जिस भी एरिया में आप क्रिएट कर रहे हो। बट जो भी मेंटल क्लटर हो रहा था ना, उसमें आपको पीस मिल रहा है। ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। जो भी ये आपकी ब्लॉकेजेस है, इस पे काम कीजिए ताकि आपकी एनर्जी ऐसी हो। ओके,
ब्यूटीफुल एनर्जी है स्कॉर्पियो. Maybe you're dealing with Pisces, okay, Scorpio. Let's find out what's the guidance for you. आप मेंटल क्लटर से ना मूव ऑन हो रहे स्कॉर्पियो, ओके. What's the guidance for स्कॉर्पियो? जजमेंट का कार्ड आया है. दिस इज़ द कार्ड ऑफ फाइनल डिसीजन. फाइनल डिसीजन लीजिए. और जहाँ पर भी आपकी लाइफ में मेंटल क्लटर हो रहा है, डार्कनेस है, यू नो, या फिर कोई यूज़ करके जा रहा है, या फिर आप मेंटल तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहे हो, आपके पीठ पीछे बातें हो रही है, कंप्लीशन कीजिए, फाइनल डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए, ओके. देयर इज़ द स्टेबिलिटी. कोई अर्थ साइन है, टॉरस को कैप्रिकॉर्न, ओके. सी सो मच पर्पल का कार्ड है गाइस. यूज योर इंट्यूशन. दिस इज द कार्ड ऑफ इंडिगो का कार्ड है. 6 चक्रा. यूज योर इंट्यूशन. फाइनल डिसीजन लीजिए. जहाँ पर भी आपके मेंटल क्लटर चल रहा है, देयर इज द स्टेबिलिटी. साइन वाइज Pisces एंड अर्थ साइन टॉरस को कैप्रिकॉर्न, ओके. वेकअप होइए गाइस, वेकअप होइए. लेट्स सी व्हाट एल्स. और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं स्कॉर्पियो को. व्हाट एल्स फॉर स्कॉर्पियो. What else for Scorpio? And see guys, and universe बोलना चाहते see the sign, pay attention the sign, okay. universe आपको ना साइन के जरिए कोई ना कोई मैसेजेस दे रहे हैं. साइन सिम्बलिज्म पर्सन के जरिए मैसेजेस दे रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ओके. बिकॉज कॉन्फिडेंस लाना बहुत ज़रूरी है, पीस लाना बहुत ज़रूरी है. And use your intuition also, okay. Pay attention the sign guys. आपके सिचुएशन के ज़रिए, आपके सिनारियो को पीस लाने के ज़रिए यूनिवर्स आपको कोई ना कोई साइन दे रहे हैं. ध्यान दीजिएगा. आई नो देयर इज़ द मेंटल क्लटर चल रहा है. वेकअप होइए, ओके. पे अटेंशन द साइन, ओके स्कॉर्पियो. दिस वॉज योर रीडिंग. आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. स्कॉर्पियो, मेरी यही कोशिश रहती है. और अगर आपको कोई ना कोई मैसेजेस मिला हो, तो अच्छा लगा हो, तो सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल एंड कमेंट करना मत भूलिएगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड लव एंड लाइट. टेक केयर, ओके.